नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफे का ऐलान किया है। सरकार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस बार सबसे ज्यादा बढ़ोतरी यानी 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। वहीं मूंग के समर्थन मूल्य में 1400 रुपए, उड़द में 200 रुपए और अरहर के समर्थन मूल्य में 225 रुपए की बढ़ोतरी की है। एमएसपी में इस बढ़ोतरी को कहीं न कहीं किसानों को जोड़ने की कोशिश मानी जा रही है। एक बड़ा फैसला जिसका इंतजार किसान लगातार पिछले कई महीनों से, कई सालों से कर रहे थे। ऐतिहासिक फैसला आप इसे कह सकते हैं। केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकारों को खरीद सेंटर नजदीक में लगाने को कहा गया है। मंत्री ने यह भी कहा कि किसानों को 1 हफ्ते के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का फैसला किया है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान हैं, जिनके महकमे की अब जिम्मेदारी है कि किसानों के उत्पाद की खरीदारी की जाए। हमेशा ये कहा जाता है कि एमएसपी जितनी तय होती है उसके नीचे ही किसानों को अपने दाम, अपने अनाज बेचने को मजबूर होने पड़ते हैं। नहीं, हमने हर स्टेट गवर्नमेंट को कहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि किसान का जब पैदावार होता है तो किसान क्या कहते हैं कि पिछले फसल से जब बोता है तब से आशा लगाए रहता है कि जो ही हमारा फसल तैयार होगा हम बेचेंगे और कर्जा चुकाएंगे, परिवार के लोगों को जो क्या जो आवश्यकता की पूरा करेंगे। तो उसमें जो है 2 चीज़ होता है, एक तो प्रोक्योरमेंट में कहीं कहीं देरी हो जाती है और दूसरा होता है कि पैसा का जो है पेमेंट का होता है। अभी हम गए थे उत्तर प्रदेश में गए थे, अभी इस बार 53 लाख टन का पैदावार रिकॉर्ड हुआ है। तो गोडाउन की भी समस्या है। तो इसलिए जो है हमारा तीनों चीज़ है। एक तो है कि किसान से राज्य सरकार को कहा गया है कि आप जब किसान से खरीदते हो तो क्या कहते हैं कोशिश करो कि जो परचेजिंग सेंटर्स है, जो खरीद केंद्र है, वो नज़दीक में क्या कहते हैं कि लगाए जाएँ। और उसके बाद क्या कहते हैं कि किसान जब आप खरीदता है इमीडिएट उसका स्टैंडर्ड वगैरह जो है तय करके और आप क्या कहते हैं कि बिल पेश कर दिया करो। हम 1 हफ्ता के अंदर में डिपार्टमेंट से कहा है कि उसका बिल का पेमेंट हो जाएगा। ज़्यादा यदि मानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदेही है, 10% FCI भी खरीदता है, चूँकि इनके पास हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है। लेकिन जहाँ इसको हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि जहाँ मान लेते हैं हम देखेंगे और क्या कहते हैं कि जो है ये MSP बढ़ाने से जो है प्रोक्योरमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होगी तो हम और भी एजेंसी को लगाएंगे और जिससे कि किसान को जो है किसान को हर हालत में जो है MSP से कम नहीं मिले और जो पैसा है उसका भुगतान हम करते रहेंगे। बिहार में देखने को मिला है कई सीजन से कि जो एमएसपी तय होता है किसान उसके नीचे ही अपने अनाज को बेचते हैं। आप हमेशा कहते हैं कि बिहार DCP स्टेट है, इसलिए बिहार को ही खरीदारी करनी है। तो इसका निदान कैसे होगा? बिहार में अनियमितताएं होती है, पैक्स द्वारा जो खरीदारी होती है। नहीं, उसमें चूँकि है कि बिहार में मंडी सिस्टम नहीं है, कहीं पैक्स है, कहीं कुछ है, तो वो है। लेकिन हम लोग राज्य सरकार के संपर्क में हैं और हम लोग बार बार राज्य सरकार से यही कह रहे हैं कि आप जितना। वहीं झारखंड के सीएम रघुवर दास ने खरीफ फसल पर एमएसपी बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। सीएम ने ट्वीट कर झारखंड के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने प्रोजेक्ट बिल्डिंग में नीति आयोग की टीम के साथ बैठक हो रही है, जिसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार के साथ साथ कई अधिकारी मौजूद हैं। इस मौके पर झारखंड के विकास के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स मिशन की समीक्षा की गई। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय और क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों पर भी चर्चा होगी। नीति आयोग के कई मानकों पर झारखंड प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि कुछ मानकों में पीछे है। बैठक में इसे दुरुस्त करने पर मंथन किया गया। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, तारीफें पहले भी झारखंड की होती रही हैं, लेकिन चूंकि झारखंड के कई जिले जो हैं उसे नीति आयोग की तरफ से विकसित करने के लिए मिशन पर काम करने को कहा गया है। क्या इस बैठक में उसकी चर्चा मूल रूप से? देखिए सुमित, अगर हम बात करेंगे नीति आयोग की बैठक
हुई, तो बैठक अभी चल रही है और बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई वो अभी अंदर खाने से निकल करके सामने नहीं आया है। हालांकि जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि बैठक के बाद वो पत्रकारों से बात करेंगे और जो भी जिन विषयों को लेकर के, जिन योजनाओं को लेकर के जो चर्चाएं हुई हैं उन पर वो अपनी बात को रखेंगे। लेकिन जो अगर हम बात करेंगे बैठक को लेकर के चर्चा क्या हो रही है, तो जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक कि जो झारखंड में जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं के क्रियान्वयन में जो परेशानी आ रही है या उसकी जो सफलता है वो किस हद तक है और उससे क्या अपेक्षा थी, इन सारे बिंदुओं को लेकर के यहाँ पे चर्चा चल रही है, ताकि जो परेशानी आ रही है, जो कठिनाइयां हैं या जो सामंजस्य की कमी है उसको दूर किया जा सके और उसे बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। इन सारे चीजों को लेकर के यहाँ पे बैठक चल रही है। इसमें न सिर्फ नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं बल्कि मुख्यमंत्री खुद भी बैठे हुए हैं बैठक में, और उसके अलावा दिल्ली से तमाम पदाधिकारी पहुंचे हैं, नीति आयोग के तमाम अधिकारी यहाँ साथ में आए हैं उनके, और राज्य सरकार के तमाम वरीय जो सचिव है यहाँ पे, तमाम विभागों के सचिव वो बैठे हुए हैं। तो एक तरह से कहा जाए विकास की लेकर के जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन को लेकर एक स्पष्ट खाका खींचा जा रहा है ताकि जमीन पे सही तरीके से उतर सके, जो योजनाएं हैं उनका लाभ आम लोगों तक मिल सके और जो योजनाओं का जो उद्देश्य है उसकी सही तरीके से वो जमीन पे नजर आए। ठीक है, आप नजर बना रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।